नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार सभी को। स्वागत है आपको जेएनसी क्लास नर्सिंग क्लास में। तो मेंस का जो भी जितना भी थोड़ा बहुत डेज बचा है, हम थोड़ा एटलीस्ट और एक क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लेट ना करते हुए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ पूछा है, ठीक है। आपको पहले तो पूछा है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लाइक ये अगर बात करेंगे, ये आपका एबर्सन का बात हो गया। किसका बात हो गया? आपका एबर्सन का बात हो गया, ठीक है। ये आपका एबर्सन की बात हो गई, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एबर्सन का जो प्रोसेस होती है, लाइक ये तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है ये सेकंड ट्राइमेस्टर का पूछा है, ठीक है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर में जो कौन सा मेथड से हम लोग एबर्सन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो वीक दिया हुआ है 13 टू 20 वीक्स के अंदर। एज आपको पता है कि एबर्सन किसको बोलते हैं। पहले तो आपका ऐसा था कि अगर लेस देन 20 वीक अगर आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स उसको एबॉर्शन बोलते हैं। बट अभी जो वो चेंजेस हो के आपका क्या हो गया, 22 वीक्स हो गया, ठीक है। वो क्या हो गया, 22 वीक्स हो गया, चेंजेस हो गए। तो जो एबॉर्शन का जैसे एक होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर में तो आपका 3 होती है, बट एबॉर्शन यूजुअली दो ट्राइमेस्टर में हो सकती है। एक हो सकती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक ही हो सकती है आपका सेकंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपका 1 टू 12 वीक्स की होती है, एंड सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि आपका 13 टू 28 वीक्स का होती है। बट हम लोग आवर्सन कब तक करवा सकते हैं, 20 वीक्स तक करवा सकते हैं। अगर वो पेशेंट्स लाइक जो भी प्रेगनेंसी होंगे, अगर वो मोर देन 20 वीक्स हो गए होंगे तो उनका आवर्सन नहीं करवा सकते, ठीक है। वो आपका इलीगल में जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो आवर्सन का जो मेन कॉज होती है वो आपका क्रोमोसोमल abnormalities होती है। क्या होती है? क्रोमोसोमल abnormalities होती है। जो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर की होती है ये आपका एनाटॉमिकल प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, जो जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, ठीक है। ये आपका सेकंड ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज होती है, ठीक है, कि अबॉर्शन का एक कॉमन कॉज। बट यहाँ पर पूछ रहे हैं अगर हम लोग मैनुअली लाइक मेथड ऑफ हम टर्मिनेशन प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर करेंगे, कौन सा मेथड में कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में यहाँ पे पूछा है कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन बाय मेथोट्रिक्सेट, बाय वैक्यूम एस्पिरेशन, एंड आपका बाय मिफेप्रिस्टन। क्या है? मिफेप्रिस्टन। ये सब आपका जो आपका ये सब जो ऑप्शंस दिया हुआ है कि ये सब इसमें से कौन सा आपका एबॉर्शन कॉज करवाएगा, ठीक है। अब सॉरी कॉज नहीं, अब इस ऑप्शन का कौन सी मेथड से हम लोग एबॉर्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो पहला दिया है, जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दिया है, ठीक है। आपका जो एबॉर्शन का जो मेथड्स होती है, एक होती है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, एंड एक होती है सक्शन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है। ये दो मेथड से हो सकती है। तो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में यूजुअली कौन सा होता है? सेकंड जो ट्राइमेस्टर होती है, हम लोग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन से हम लोग जो आपका एबॉर्शन है, लाइक जो टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी है उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। जो आपका प्रेगनेंसी है उसको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं। बट ये जो मेथोट्रिक्सेट, वैक्यूम एस्पिरेशन, मिफेप्रिस्टन जो दिया हुआ है, ये आपका ये तीनों सारा आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होगा, ठीक है। ये तीनों जो होगा ये आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ये मेथड ऑफ चॉइस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका ऑक्सीटोसिन जाएगा। आंसर क्या जाएगा? आपका ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका एक क्या होती है, यूट्रेन कंट्रक्शन करवाती है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाती है? आपका यूट्रेन कंट्रक्शन कॉज करवाती है, ठीक है। यूट्रेन कंट्रक्शन कॉज करवाती है। तो आंसर क्या जाएगा? आपका ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which among the following is not a features of false labor pain। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा फॉल्स लेबर पेन की फीचर्स नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है, ठीक है। नॉट ए फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन। तो अगर हम लेबर पेन की अगर बात करें, दो चीज़ होती है, एक होती है ट्रू लेबर पेन, ठीक है, एक होती है फॉल्स लेबर पेन, ठीक है।
ऑप्शन से पहले हम थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। एक क्या होती है ट्रू लेबर पेन और एक होती है फॉल्स लेबर पेन। तो आपको ट्रू लेबर पेन में आपको ऐसा क्या क्या होना चाहिए। एक ट्रू लेबर पेन आप कैसे पता लगेगा कि ये जो आपका पेन हो रहा है ये ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। क्योंकि फॉल्स लेबर पेन होने से आप क्या समझोगे कि ये तो आपको लगेगा कि ये लाइक जो ये प्रेग्नेंट तो है, आपको ऐसा लगेगा कि प्रेगनेंसी है, बट वो एक्चुअली में फॉल्स है, ठीक है। मतलब जो लास्ट जो स्टेज में जो होता है ना लेबर पेन, ठीक है, जो ट्रू एंड फॉल्स होती है। तो अगर हम ट्रू लेबर पेन की पहले बात करेंगे तो आपका जो कंट्रक्शन रहने वाला है, फर्स्ट क्या रहने वाला है, जो आपका कंट्रक्शन रहने वाला है वो आपका कंट्रक्शन कैसे दिखाई देगा। फर्स्ट थिंग तो रेगुलर होगा, कंट्रक्शन क्या होगा, रेगुलर होगा, शॉर्ट इंटरवल होगा, ठीक है, रेगुलर होगा, शॉर्ट इंटरवल होगा, जो आपका इंटेंस है, ठीक है, पेन का जो इंटेंसिटी है या जो इंटेंस है वो आपका इंक्रीज मैनर में चलेगा, यानी लास्ट लॉन्गर, ठीक है। ये आपका लास्ट लॉन्गर मीन्स ये लॉन्गर पीरियड तक दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ड्यूरेशन अभी हुआ 5 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट आपको जैसे पता है जो लेबर पेन होती है एटलीस्ट आपका 7 to 15 मिनट्स तक चलती है, 7 to 15 मिनट्स तक ऐसा प्रोलॉन्ग चलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर ट्रू लेबर पेन क्या बोलेंगे, पहले तो आपका ये हो गया कंट्रक्शन रेगुलर होगा, शॉर्ट इंटरवल होगा, ठीक है, लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट इंटरवल होगा, इंटेंस होगा एंड लास्ट लॉन्गर चलेगा। इंटरवल तो शॉर्ट होगा, इंटरवल मतलब हो सकता है आपको एवरी 5 मिनट्स आएगा, हो सकता है आपको एवरी 5 मिनट्स आएगा, बट जो कंट्रक्शन आएगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगा, मतलब मान लीजिए 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही, बट इंटरमीडिएटली आएगा, ठीक है। तो ये तो आपका कंट्रक्शन, बट ये जो कंट्रक्शन जो फेल्ट, मतलब ये जो कंट्रक्शन जो पेन आपको कहाँ दिखाई देगा, ठीक है, ये यूजुअली कहाँ पे दिखाई देगा, जो एनाटॉमिकल अगर बात करेंगे तो ये लोअर लोअर एब्डोमेन में कहाँ पे दिखाई देगा, लोअर एब्डोमेन में दिखाई देगा एंड आपका नेक में दिखाई देगा, लोअर एब्डोमेन में दिखाई देगा एंड आपका नेक में दिखाई देगा, ठीक है। एंड जो पेन है वो आपका परसिस्टेंटली इरेस्पेक्टिव नेचर में रहेगा, ठीक है। लाइक ये पेन जो है ये परसिस्टेंटली रहेगा, जो पेन है ये आपका परसिस्टेंट पेन, ठीक है, परसिस्टेंट पेन रहेगा। अगर हम फॉल्स की बात करेंगे तो फॉल्स में जो कंट्रक्शन होगा वो क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल मतलब वो कभी भी आ सकता है, ऐसा बोल नहीं सकते कि ये 5 मिनट के बाद आएगा 7 मिनट के बाद आएगा, वो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है, देखो इसका ठीक ऑपोजिट, यहाँ पे रेगुलर हो रहा था आपका यहाँ पे इरेगुलर होगा, ठीक है। आपका जो ट्रू में आपका रेगुलर पेन हो रहा था यहाँ पर इरेगुलर पेन होगा एंड आपका ये जो लेंथ है लाइक वेरी करेगा, जो आपका यहाँ पर क्या हो रहा था, शॉर्ट ड्यूरेशन हो रहा था, आपका लेंथ लास्ट लॉन्गर चल रहा था, इंटेंस इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे जो आपका इंटेंसिटी है वो आपका वेरी करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा, लेकिन कितना टाइम का होगा वो बोलना मुश्किल है, ठीक है। एंड ये मेनली, ठीक है, ये जो आपका सॉरी, ये जो ट्रू लेबर पेन हो रहा था ये आपका लोअर एब्डोमेन एंड बैक में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। बट ये जो फॉल्स आपका लेबर पेन है, जो आपका फॉल्स लेबर पेन है ये ओनली आपका लोअर एब्डोमेन में दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा, सिर्फ लोअर एब्डोमेन में दिखाई देगा। अगर आप एनीमा दोगे, ठीक है, एनीमा देने से आपका क्या आएगा, रिलीव्ड हो जाएगा। कैसे, रिलीव्ड बाय एनीमा, अगर आप एनीमा दोगे तो वो रिलीव हो जाएगा, वो जो पेन है वो आपका रिलीव हो जाएगा, ठीक है। एंड जो बैग ऑफ वाटर जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो जो बैग ऑफ वाटर किसको बोलेंगे, जो कि प्रेगनेंसी टाइम में एक बैग ऑफ वाटर जो कि पानी जैसा बाहर निकलता है जिसको हम बोलते हैं बैग ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो बैग ऑफ वाटर जो फॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली बैग ऑफ वाटर वो फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, लाइक इट इज नॉट ए फीचर्स ऑफ फॉल्स लेबर पेन, लाइक ये चारों में से आपका तीनों फॉल्स लेबर पेन होगा, ठीक है। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका फॉल्स लेबर पेन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि लाइक कंटिन्यूअस एंड अनरिलेटेड विथ हार्डनिंग ऑफ यूट्रस, लाइक आपका कंटिन्यूअसली होगा। देखो ट्रू लेबर पेन में कंटिन्यूअसली तो नहीं होगा, आपका ये शॉर्ट इंटरवल में होगा, कंटिन्यूअसली तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहे हैं नो इफेक्ट ऑन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स में कुछ भी इफेक्टेड नहीं आएगा। रिलीव्ड बाय एनीमा, क्या होगा, रिलीव्ड बाय एनीमा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, देखो ये जो आपका कंटिन्यूस एंड अनरिलेटेड हो रहा है, कंटिन्यूस तो आपका
लाइक ये अनरिलेटेड, जैसे हम बोले यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल, रिलीव्ड बाय एनिमा, मतलब ये तो फॉल्स लेबर पेन और आपका एनिमा से रिलीव हो जाता है। नो इफेक्ट ऑन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, ऑब्वियसली आपका सर्विक्स अगर डायलेटेशन हो रहा है तो आपका पेन रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, हमने अभी क्या बात किया कि बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन कहाँ पर नहीं होगा, कि फॉल्स लेबर पेन में नहीं होगा। अगर यहाँ पर बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट मीन्स ये आपका कहाँ दिखाई देगा, आपका ट्रू लेबर पेन में आपका बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन होगा। ट्रू लेबर पेन में आपका बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन होगा, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर डी, आंसर डी जाएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स, फॉल्स लेबर पेन का कौन सा फीचर्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द फालोपियन ट्यूब, फालोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन में है एंडोमेट्राइटिस, वाजाइटिस, सर्विसाइटिस, सल्पिंजाइटिस, ठीक है। देखो एंडोमेट्राइटिस अगर हम बात करेंगे, जो हम एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है, ठीक है, क्या द एंडोमेट्रियम लेयर का जो भी इन्फेक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोमेट्रियस, ठीक है। आपका जो यूट्रस का जो लेयर होती है, ठीक है, एक होती है पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है। आपका एंडोमेट्रियम जो आउटर लेयर होती है, एंडोमेट्रियम कौन सा लेयर है आपका, आउटर लेयर है, ठीक है। आपका वेजाइटिस, जिनको इन्फेक्शन ऑफ वेजाइना, वेजाइना, वेजाइना का दूसरा नाम होता है कल्पो, वेजाइना का दूसरा नाम क्या है, कल्पो, ठीक है। सर्विटाइटिस आपका सर्विक्स का है। सल्पिंजाइटिस क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब का। सल्पिंजाइटिस आपका किसका है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का इन्फेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन को सल्पिंजाइटिस बोलेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज यूटेरिन फ्लो ऑकरिंग एट रेगुलर इंटरवल, जो आपका यूटेरिन का जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो आपका रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, और लॉस ऑफ मोर देन 80 ml ऑफ ब्लड, अगर मान लो जो आपका यूट्रेन ब्लड फ्लो मान लो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आपका मोर देन 80 ml ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एपीमेनोरिया, हाइपरमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया और मेट्रोरेजिया। आपका ऑप्शन क्या होगा, आप प्लीज जरूर कमेंट करो, ठीक है। देखो पहले अगर ऑप्शन की बात करेंगे, अगर एपीमेनोरिया का बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे, एपीमेनोरिया का बात करेंगे तो क्या होती है, एपीमेनोरिया क्या है, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन इन द सेंस आपका जो मेंस्ट्रुएशन रहेगा वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आएगा। आप ऐसे इंडिकेट नहीं कर सकते हो कि देखिए यूजुअली आपका 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, बट वो कभी 17 डेज में आ जाएगा, कभी 15 डेज में आ जाएगा, कभी 20 डेज में आएगा। लाइक इतना आपका गैप रहेगा, आपको लाइक मुश्किल हो जाएगा कि आपका एमसी कब आने वाला है, ठीक है। हाइपरमेनोरिया क्या है, अभी जो क्वेश्चन में बात किए, अगर आपका ब्लड लॉस मोर देन 80 ml हो रहा है तो हम जिसको बोलेंगे हाइपरमेनोरिया। यूजुअली आपका नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होती है, यूजुअली आपका नॉर्मल ब्लड लॉस कितना होती है, तो 30 ml होती है, ठीक है। अगर एक रेंज में लेके चलेंगे तो 30 to 50 ml के आसपास होती है, ठीक है, 30 to 50 ml के आसपास होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट होती है आपकी क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होती है, लाइक आपका मेंस्ट्रुएशन, एमसी तो हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइक मेंस्ट्रुएशन तो हो रहा है, बट आपका जो एक्सटर्नली जो आपका ब्लड है वो आपका एक्सटर्नली विजिबल नहीं होगा। क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो आपका एक्सटर्नली विजिबल नहीं होगा, जिसको हम बोलेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टो मीन्स वो आपका छुपा के, लाइक जैसे एक होती है कैंसिल्ड, एक होती है रिवील, लाइक वो छुप जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, छुप जाएगा। लाइक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपका मान लो ये किस लिए होगा, अगर आपका जेनेटल ट्रैक्ट में, अगर आपका जेनेटल ट्रैक्ट में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्ट होगा, अगर आपका जेनेटल ट्रैक्ट में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो आपको जिसको बोलेंगे क्रिप्टोमेनोरिया, ठीक है, क्रिप्टोमेनोरिया। नेक्स्ट होती है आपकी मेट्रोरेजिया, ठीक है। मेट्रोरेजिया क्या होगा, लाइक आपका एक एमसी आ गया, एक एमसी से लेके दूसरे एमसी आने के बीच में अगर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर आपका ब्लड लॉस हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे मेट्रोरेजिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, यूट्राइन ब्लड फ्लो अकर इन बिटवीन मेंस्ट्रुएशन। मेट्रोरेजिया क्या बोलेंगे, यूट्राइन ब्लड फ्लो अकर, ठीक है, यूट्राइन ब्लड फ्लो आकार इन बिटवीन, नॉट ड्यूरिंग, ठीक है। आपका क्या होगा, इन बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, इन बिटवीन आपका मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये हो गया आपका मेट्रोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डस्की ह्यू ऑफ वेस्टिबुल एंड
वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वेजिनल वॉल ड्यू टू लोकल वेस्कुलर कंजेशन। बोल रहा है कि आपका जो एंटीरियर वेजिनल वॉल है एंड जो वेस्टिबुल है वो आपका कौन सा कलर है, डस्की ह्यू कलर है, डस्की ह्यू कलर, जो कि किस लिए है, आपका लोकल वेस्कुलर कंजेशन के वजह से है। उसको क्या बोलेंगे, आपको साइन में बहुत सारा होती है। एक होती है ओसिएंडर साइन, ऑप्शंस में ये दिया रखा है कि ओसिएंडर साइन, चैडविक साइन, गुडल साइन, नॉट गुडलेस साइन, दैट इज गुडल साइन, ठीक है, गुडलेस साइन और हुमान साइन, हुमान साइन। तो आपका ये कौन सा साइन है, ठीक है, ये आपका कौन सा साइन है, कमेंट करके आप जरूर बताओ। देखो, अगर ओशियंटर साइन का बात करेंगे, अगर ओशियंटर साइन का बात करेंगे तो ओशियंटर साइन साइन आपका क्या होती है, आपका जो पल्सेशन फील होगा, ठीक है, क्या होगा, आपका जो वेजिनल में आपका पल्सेशन फील होगा, जो वेजिनल का लैटरल वॉल होती है ना, जो आपका वेजिनल का लैटरल वॉल होती है, वहाँ पर आपका पल्सेशन फील होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका चैडविक क्या होता है, जो यहाँ पर जो पूछा है, लाइक चैडविक मतलब आपका ब्लू कलर डिस्कलरेशन होगा, ब्लू कलर या तो डस्की हुए कलर होगा, क्या होगा, आपका डस्की हुए कलर होगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। एंड गुडलेस साइन क्या है, आपका सफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि व्हाट इज गुडल साइन, आपको ऐसे पूछा जाएगा, और कि सर्विक्स सफ्टनेस को हम लोग क्या, कौन सा साइन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुडल साइन, गुडल साइन। ह्यूमन साइन क्या होती है आपका, ये ह्यूमन साइन, नॉट ह्यूमन साइन। ह्यूमन साइन क्या होती है, अगर आप डर्सिफ्लेक्शन ऑफ लेग करोगे, अगर आपका काल्प मसल में पेन हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन साइन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन साइन, तो आपका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी जाएगा, ठीक है, आंसर क्या जाएगा, आंसर आपका बी जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन में आपको अपने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है, मुझे अगर कुछ भी नहीं पता, हम फास्ट इसलिए जा रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत जो भी एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन आएगा, आप एटलीस्ट आप उसको रिव्यू कर सको, ठीक है, इसलिए हम लोग को फास्ट जाना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइट ऑफ यूटेरस इन मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस एट व्हिच वीक ऑफ जेस्टेशन। आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो आपका यूटेरस का हाइट पूछ रहा है, ठीक है, यूटेरस का हाइट पूछ रहा है। अगर थियोरेटिकल थोड़ा बात करें, देखो ये आपका हो गया एब्डोमेन, ये 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 आपका हो गया अम्बिलिकस, ये आपका क्या हो गया, आपका अम्बिलिकस। आपका आपको पता है, अगर लेस देन 12 वीक, ये आपका हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये आपका हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर आपका 12th वीक में, अगर आपको पूछे 12th वीक में आपका जो यूटेरस है वो आपका कौन सा ऑर्गन है, पेल्विक ऑर्गन है या एब्डोमिनल ऑर्गन है, ठीक है। 12 वीक और लेस देन 12 वीक में आपका जो यूटेरस होती है ये आपका पेल्विक ऑर्गन होती है, क्या होती है, पेल्विक ऑर्गन। बट मोर देन 12 वीक, मोर देन 12 वीक ये क्या होती है, एब्डोमेन में पाया हुआ जाता है, ठीक है, आपका एब्डोमेन में पाया हुआ जाता है, ठीक है। तो ये जो सिम्पाइसिस में आपको कौन सी आपको 12 वीक में आपको कहाँ दिखाई देगा, 12 वीक में आपको सिम्पाइसिस प्यूबिस में दिखाई देगा। 16 वीक में आपको कहाँ दिखाई देगा, द मिडवे बिटवीन, मिडवे बिटवीन आपको कहाँ दिखाई देगा, मिडवे बिटवीन आपका अम्बिलिकस, अम्बिलिकस एंड आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये हो गया आपका 16 वीक, ये हो गया आपका 20 वीक। 20 वीक में कहाँ दिखाई देगा, अम्बिलिकस। 20 या तो हम एक मान के चलेंगे 20 to 20 वीक, आपको ये दोनों में ही पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको फर्स्ट ऑप्शन आप 20 में जा सकते हो, सेकंड ऑप्शन 22 में जाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ गया 26, आपका 26 कहाँ पे, 26 वीक में कहाँ दिखाई देगा, 1/3 एबव, 1/3 एबव अम्बिलिकस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया 32 वीक, 32 वीक आपको कहाँ दिखाई देगा, द मिडवे बिटवीन, कहाँ दिखाई देगा, मिडवे बिटवीन अम्बिलिकस एंड आपका ज़ाइफर्ट प्रोसेस, कहाँ पे दिखाई देगा, ज़ाइफर्ट प्रोसेस। 36 वीक में आपको कहाँ दिखाई देगा, ज़िफर्ट प्रोसेस, 36 में आपको कहाँ दिखाई देगा, ज़िफर्ट प्रोसेस। देन आपका 36 में आपका यूट्रस फिर से नीचे जो नीचे आने के बाद फिर से 40 वीक में आपको सेम कहाँ पर दिखाई देगा, मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड आपका ज़ाइफर्ट प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिट एंड अम्बिलिकस। देखिए 12 वीक में तो आपका क्या हो गया, आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस में आपको दिखाई देगा, 12 वीक में आपको कहाँ दिखाई देगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस। आपको यहाँ पे पूछ रहा है मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। हमने यहाँ पर अभी क्या बात की है, ये 16 वीक में मिडवे बिटवीन द अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका 16 वीक जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sexually transmitted disease which is a bacterial origin। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो डिजीज से एसटीडी लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बट वो बैक्टीरियली ओरिजिन है, नॉट वायरली। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर पूछ रहा है लाइक एसटीडी का, अगर ऐसे डायरेक्टली अगर बात करेंगे कि एसटीडी का आपका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। देखो फर्स्ट दिया है सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनास वाजाइनाइटिस एंड स्केबिस। अगर हम सिफिलिस का बात करेंगे, ये कौन सा है, देखो ये सिफिलिस जो है ये एक बैक्टीरिया है, सिफिलिस जो है ये आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, जो आपका ट्राइकोमोनास वाजाइनाइटिस है ये आपका पैरासाइट है। ट्राइकोमोनास वाजाइनाइटिस क्या है, आपका पैरासाइट है। ठीक है, स्केबिस आपका क्या है, ये आपका एक फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। जो हेपेटाइटिस बी है एक वायरल है। ठीक है, एक वायरल है, तो आपको यहाँ पे बैक्टीरिया का पूछा है, तो आंसर तो आपका ए ही जाएगा, आंसर तो आपका ए ही जाएगा, सिफिलिस ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए। इन लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर फिटल पोजीशन। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इन लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर फिटल पोजीशन द फिटल हार्ट रेट साउंड। यहाँ पर फिटल हार्ट रेट साउंड पूछा गया है कि आपका अगर एक जो आपका बेबी है, ठीक है, जो आपका फीटस है, अगर वो लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियरली अगर फिटल पोजीशन रह रहा है तो उसका फिटल हार्ट साउंड आपको कहाँ सुनाई देगा, अराउंड अम्बिलिकस, बैक टुवर्ड्स मदर फ्लैंक ऑफ द सेम साइड, मिडिल ऑफ द स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन ऑफ द सम साइड एंड बिलो द अम्बिलिकस। ठीक है, तो आपको आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो अगर थोड़ा बात करेंगे, ये आपका एब्डोमेन है। ठीक है, ये आपका अगर सेंटर लेंगे, ठीक है, ये अगर आपका सेंटर लेंगे, ठीक है, ये आपका हो गया ओसिपिट, ये मान लो ओसिपिट, ये ओसिपिट एंटीरियर, ये आपका ओसिपिट पोस्टीरियर। ठीक है, ये ओसिपिट आपका ट्रांसवर्स हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, तो ये ये हो गया आपका राइट, ये आपका हो गया राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर। ठीक है, ये राइट ओसिपिटो एंटीरियर, ये आपका लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर एंड आपका ये लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर। यहाँ पे पूछ रहा है लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर, इस जगह का बात कर रहा है। ठीक है, इस जगह का बात कर रहा है, तो आपको मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि अराउंड द अम्बिलिकस, बैक टुवर्ड्स मदर्स फ्लैंक ऑफ द सेम साइड, मिडिल ऑफ दिस फाइनो अम्बिलिकल लाइन ऑफ द सेम साइड और बिलो द अम्बिलिकस। आंसर क्या होगा, आप प्लीज कमेंट करो। ठीक है, देखो ये जो लेफ्ट ओसिपिटो एंटीरियर का जो लोकेशन आ रहा है, ये आपका क्या होगा, बैक टुवर्ड्स द मदर फ्लैंक। आपका आंसर क्या जाएगा, बैक टुवर्ड्स द मदर फ्लैंक ऑफ द सेम साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ द फास्ट हार्ट साउंड इज बिकॉज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। लाइक ये पूछ रहा है, जैसे आपको पता है कि S1, S2, S3, S4 चारों साउंड होता है। S1 इज द फास्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फास्ट हार्ट साउंड है ये किसके वजह से आता है, जो आपका फास्ट हार्ट साउंड है वो आपका किसके वजह से आता है। ठीक है, देखो जो आपका फास्ट हार्ट साउंड होता है ना, ये आपका किसके वजह से आता है, जो आपका आर्टरियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व होती है। ठीक है, क्या होती है, जो आपका आर्टरियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व, लाइक ये क्लोजर ऑफ आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स की वजह से आपका फास्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो अगर आपको पूछे कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोजर कहाँ पे होती है, लाइक क्लोज कहाँ पे थे, तो ये बिटवीन, ये आपका क्या हो गया, बिटवीन आपका ये ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, बिटवीन ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड आपका बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड आपका बाइकस्पिड वाल्व, इन दोनों का बीच में जो आपका वाल्व ओपन एंड क्लोज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व। तो आंसर किया जाएगा आपका डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए परमानेंट सेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ। आप सभी को पता है, जिसको हम बोलते हैं कि मेनोपॉज, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी किसको बोलेंगे, लेस देन अगर आपका 16 ईयर्स, लेस देन अगर आपका 16 ईयर्स, सॉरी 16 ईयर्स नहीं, अगर लेस देन आपका 8 ईयर्स में आपका मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे थेलर की, थेलर की क्या बोलते हैं, देखो आप ऐसे मन याद रख सकते हो, बैप एंड टप।
जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट को थैलर की बोलते हैं, एक्जिलर डेवलपमेंट को एडेनर की बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट को थैलर की बोलेंगे, ठीक है। एक्जिलर डेवलपमेंट को एडेनर की बोलेंगे, एंड आपका प्यूबर की डेवलपमेंट को जिसको हम बोलेंगे प्यूबर्टी, लाइक आपका जो प्यूबिक हेयर है वो आपका ग्रोथ होगा, जिसको हम बोलेंगे प्यूबर्टी, ठीक है। एंड आपका मैनर की, जो आपका मेंस्ट्रुएशन होना को मैनर की बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस प्रेगनेंसी द फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो हम यूज कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, कि प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मान लो आपका एक पीरियड मिस्ड हो गया, तो फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड में लाइक 28 डेज ऑफ साइकिल, मतलब आपका मान लो अप्रैल 23 को आपका एमसी आने वाला था, बट आपका एमसी नहीं आया है, मिस हो गया, 28 डेज हो गया, तो फर्स्ट डे ऑफ एमसी, मतलब अगर आपका एमसी नहीं हो रहा है तो आप उसी दिन या तो 24 डेज को, 24 तारीख को आप ऐसा कौन सा टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट ऐसा करोगे जिसको आपको पता लगेगा कि हाँ आपका जो है ये किसके लाइक आपका प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ है। आप ऐसे, ऐसा कौन सा टेस्ट है, ऐसा क्या टेस्ट करोगे आप, ठीक है। ऐसा आप क्या टेस्ट करोगे, आंसर आपका कमेंट करो। देखो ऑप्शंस बोल रहा है कि टू साइड सैंडविच इम्यूनोअसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोअसे, एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, डायरेक्ट लाटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो ये जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर फर्स्ट डे में, नॉट फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट डे ऑफ मिस्ड पीरियड का एमसी में अगर आपको प्रेगनेंसी डिटेक्ट करना है तो आपको कौन सा टेस्ट करना है, जो हम लोग टू साइड सैंडविच इम्यूनोअसे टेस्ट होता है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे टू डिटेक्ट द प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइट ऑफ रेफर्ड पेन व्हेन पेन इज अराइजिंग फ्रॉम सर्विक्स। अगर आपका पेन पेन अगर आपका सर्विक्स से अराइज हो रहा है तो जो पेन है वो कौन सा साइड में आपका रेफर्ड होगा, वो कौन सा साइड में आपका रेफर्ड होगा, एंटीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई में जाएगा, अपर सैक्रल रीजन में जाएगा, लोअर सैक्रल रीजन में जाएगा, ठीक है, या तो अबव द मिड इंग्विनल पॉइंट जाएगा। तो क्या जाएगा, आप आंसर कमेंट करो। देखो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द साइट ऑफ रेफर्ड पेन, ठीक है, साइट ऑफ रेफर्ड पेन व्हेन पेन इज अराइजिंग फ्रॉम सर्विक्स। अगर मान लो पेन आपका सर्विक्स में अराइज हो रहा है, ऐसा कौन सा साइड में है जो आपका रेफर होगा, अंटेरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। ऑप्शंस में आप हमने ऑलरेडी आपको ऑप्शंस बता दिए, आप प्लीज़ कमेंट करो। तो यूजुअली ये जो अगर सर्विक्स में, अगर कभी भी आपका सर्विक्स में अगर आपका पेन अराइज हो रहा है तो फर्स्ट जो पेन आपका रेफर होगा वो कहाँ पर होगा, आपका जो अपर सैक्रल रीजन होता है ना, जो आपका अपर सैक्रल रीजन होती है वहाँ पर आपका पेन आपका रेफर होगा, ठीक है। तो आंसर जो आपका जाएगा अपर सैक्रल रीजन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लासेंटा सीक्रेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लासेंटा सीक्रेट करता तो है बट यहाँ पर क्या पूछा है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं करता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट, ठीक है, नॉट, एक्सेप्ट, नॉट, लाइक लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, लिस्ट मतलब कौन सा, वो सब आपको पूछा जाता है, ठीक है। अभी आपको ये सब चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बोल रहा है कि एस्ट्रोजन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा बट एनीवे फिर भी आपको आंसर बता देते हैं। जो एलएच है ये आपका ये प्लासेंटा सीक्रेट नहीं करता है, बाकी रेस्ट आपका जितना भी है ये आपका प्लासेंटा सीक्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू कंसीव फॉर वन और मोर रीजन इम्प्लाइज, एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू कंसीव, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा 100% चांस है जो आप कंसीव नहीं करोगे फॉर वन और मोर रीजन इम्प्लाइज, चाहे वो एक रीजन हो या 1000 रीजन हो, आप कंसीव अचीव कर ही ना हो, मतलब नहीं कर पाओगे, एब्सोल्यूट इनएबिलिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट इनएबिलिटी। तो ये जो होते हैं ये आपका एक ही चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स आपका आप कंसीव किए, स्टेरिलिटी मीन्स अपना स्टेराइल, लाइक चाहे वैसेक्टोमी किए या कुछ भी को, बट वैसेक्टोमी करने से भी बहुत ही एटलीस्ट आपका 1 to 2% चांस होता है कि आप फिर से कंसीव करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, तो ये आपका क्या जाएगा, इनफर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लासेंटा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। लाइक अगर प्री मेच्योरली सेपरेशन हो रहा है यूजुअली विथ सीवियर हेमोरेज नोन एज। देखो एक होती है आपकी, देखो एक पहले से अगर आप ऑप्शंस में बता रहे हैं कि पूछ रहा है कि प्लासेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकम्प्लीट सर्विक्स, एब्रोप्सिया प्लासेंटा। देखो
ये जो प्लासेंटा का रिलेटेड पूछा है आपका, ना तो बी जाएगा ना तो सी जाएगा, ये दोनों में से नहीं होगा। एक होती है प्लासेंटा प्रीविया, एक होती है अब्राप्सिया प्लासेंटा। तो अगर हम बात करेंगे कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होती है, क्या बात करेंगे प्लासेंटा प्रीविया आपका क्या होती है। देखो, अगर आपका प्लासेंटा प्रीविया की बात करेंगे लाइक अबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होती है, बट अब्राप्सिया प्लासेंटा क्या होती है, आपका प्री मेच्योर सेपरेशन होती है। क्या होती है? प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं क्या, एब्रोप्टिव प्लासेंटा। ठीक है, एब्रोप्टिव प्लासेंटा। जो कि एब्रोप्टिव प्लासेंटा में क्या होगा, आपका ब्लीडिंग आएगा। ठीक है, ब्लीडिंग आएगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, आपका यूट्राइन कंट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, एंड आपका फीटल डिस्ट्रेस रहेगा। ये जो ब्लीडिंग होगा ये आपका फ्रेश होगा। ठीक है, ये आपका फ्रेश होगा। बट प्लासेंटा प्रीविया में क्या होगा, ब्लीडिंग तो होगा बट ये आपका ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक या तो कंजेस्टेड दिखाई देगा। लाइक ये आपका स्टोरेज, जो आपका यूट्रेन यूट्रेन आपका हार्डनेस मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका यूट्रेन हार्डनेस मिलेगा। हार्डनेस इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो ब्लीडिंग है ये आपका क्लॉट होगा, ये विद इन द यूट्रस, विद इन द लोअर एब्डोमेन में आपका कलेक्शन होके रहेगा, जिसके वजह से वो आपको होगा। ठीक है, लाइक होगा मतलब यूट्रेन हार्डनेस आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लासेंटा ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जिसको हम बोलेंगे एब्रोप्सिया प्लासेंटा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, एब्रोप्सिया प्लासेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ amniotic फ्लूइड। amniotic फ्लूइड का कलर पूछा है। ठीक है, व्हेन द बैग और वाटर रप्चर, यूजुअली ये क्लियर ही होता है। अगर अगर देखो यहाँ पे ग्रीनिश, यहाँ पे ग्रीन कलर कहाँ पे दिखाई देती है, अगर आपको मेकोनियम स्टैंड है, अगर आपको क्या है मेकोनियम स्टैंड है तो आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा। ठीक है, ब्राउनिश कलर तो होता नहीं है। अगर आपका गोल्डन कलर, सॉरी, ये गोल्डन कलर आपको क्या है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी में दिखाई देगा। आर एच इनकम्पेटिबिलिटी में दिखाई देगा आपको। ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी में दिखाई देगा। ये जो ब्राउनिश है, जो आपका डार्क ब्राउन होती है, आपका डार्क ब्राउन होती है, जो आपका फिटल डेथ में दिखाई देगा। फिटल डेथ नहीं, पोस्ट मेच्योरिटी। ठीक है, सॉरी, डार्क ब्राउन की कहाँ पे दिखाई देगा, आपका इंट्रा यूट्राइन डेथ। क्या दिखाई देगा आपका, अंट्रा यूट्राइन डेथ में आपको दिखाई देगा। इंट्रा यूट्राइन डेथ में दिखाई देगा। जो आपका ग्रीनिश येलो, जो आपका ग्रीनिश येलो, जो कि सैफरन कलर बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैफरन कलर बोलते हैं, जो कि आपका पोस्ट मैच्योरिटी में आपको दिखाई देगा। ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी में आपको दिखाई देगा। अगर आपको मेरे हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आपको वीडियो को अच्छे से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मतलब पूरा नोट्स करके लिखे। नोट्स के लिए आप हमारा चैनल को फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।